नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर है कि अब प्रशासन भी चुनावी मोड़ के ऊपर आ चुका है। पूरे देश भर के अंदर जल्द ही आचार संहिता भी लग सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन जो है हरकत में आया है। हमारे साथ विशेष रूप से अजय मल्होत्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे, क्योंकि इन्होंने पूरी स्टडी जो है इस मामले को लेकर के की है कि कब जो है चुनाव जो है होने वाले हैं। सूत्र जो है जिस प्रकार से बता रहे हैं, सर क्या मानते हैं आपकी चुनाव अब कब घोषित हो सकते हैं? किस प्रकार की जो सरकारी जो कार्य है सरकार ने किस हद तक जो है शुरू कर दिए हैं सर? देखो, अब सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। और ये मान के चलो कि चुनाव, ये तो तय है कि मार्च में तो डिक्लेयर होने हैं, परंतु मार्च में भी अब ये दिखाई देने लगा है कि 8 मार्च को या 11 मार्च को चुनाव घोषित हो जाएंगे और आचार संहिता लग जाएगी। क्योंकि जो सरकार की एक्शन है, पहले बजट का जो सेशन था हरियाणा सरकार का, वो 20 से लेके 6 मार्च तक का था, जिसे कट करके 20 से लेके 28 पे लाया है। तो वो जो 6 दिन है वो कम कर दिए गए, 6-7 दिन। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो वो करनी है, आपके उद्घाटन करने हैं, नई परियोजनाएं शुरू करनी है, या जो उनको कईयों का काम पूरा हो चुका है और कई पूरे होने जा रहे हैं, तो ये एक गाइडलाइंस उन्होंने जारी करी हैं एक तरह से कि ये सारे काम कोशिश की जाए इन 6-7 दिन में कर लिए जाएं। उसी के तहत भिवानी का जो मेडिकल कॉलेज है, इसको भी ये अब एजेंडे पे ले आए हैं और उम्मीद है कि 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी इसका भी उद्घाटन करेंगे, चाहे यह अधूरा है अभी। इसके अंदर अभी जो बेड हैं 700 बेड, उनमें से मतलब ये मान के चलो भाई 300 बेड तो पुराने ही हैं, जो नए बेड हैं वो भी शुरू नहीं हो पाएंगे। परंतु फिर भी जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर ये अपना वो शुरू करने जा रहे हैं, ओपीडी। इसी प्रकार जो चुनाव अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी जो भिवानी के डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उन्होंने भी बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। और अब आज बताया गया है कि भाई जितने भी नए वोट बने हैं, 10,000 वोट भिवानी में बने हैं, और पूरी पार्लियामेंट में टोटल 17,000 वोट नए बने हैं, और अब टोटल वोटों की संख्या हो गई है 17 लाख। भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ इन सभी का अब तुरंत जो नए वोट बने हैं, वोटर कार्ड आज से डिस्पैच शुरू हो गए हैं। तो ये दिखा रहा है। अच्छा, इसके अलावा आरओज ने मीटिंगें शुरू कर दी हैं अपनी, और डिप्टी आरओ ने जितने पोलिंग बूथ से बनने हैं उनकी रिपोर्ट मांगी है। उनके अंदर लाइट है, नहीं है, पानी की क्या व्यवस्था है, पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स हो गई हैं इकट्ठी, और दौरे शुरू कर दिए हैं अधिकारियों ने। तो चुनाव आयोग की जो डायरेक्शंस हैं उसके अनुरूप इन्होंने काम बड़ी, यानी कि अब पूरी तरह से स्पीड पे आ गए हैं। तो इससे ये लग रहा है कि 8 या 11 मार्च को चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। अब की बार 6 की बजाय 5 फेज में चुनाव होगा। ये मान के चलो कि हरियाणा 10 तारीख और 15 तारीख के बीच में हरियाणा में चुनाव हो जाएगा, फर्स्ट फेज में आ जाता है। उसके बाद आपकी गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है हरियाणा, पंजाब में। तो ये स्टेट्स फर्स्ट फेज में ले ली जाएंगी। तो इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको आगे बढ़ाया है। और जैसे पीछे आपका एम्स का उन्होंने किया, आज उन्होंने 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए घोषित करे। अब आने वाले कल या परसों वो यूपी के लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की वो फाउंडेशंस रखेंगे ऑनलाइन। लखनऊ भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और इस प्रकार से जो मूड दिखाई दे रहा है कि चुनाव अब आ गया है। बिल्कुल सर, चुनाव जो है अब दिखाई देने लगा है, क्योंकि अधिकारी जो है वो भी तुरंत जो है काम निपटाने में है। जहाँ तक सरकारी विभागों की बात की जाए, सभी सरकारी विभागों से ड्यूटियां लगने के लिए भी कर्मचारियों के नाम व डाटे मांगे गए हैं, ताकि जल्द से जल्द उनकी भी ड्यूटियां जो है कंप्यूटर में फीड कर दी जाए, ताकि जब चुनाव घोषित हो तो तुरंत उन्हें भेजा जा सके। सर क्या मानते हैं सर आप? हाँ, बिल्कुल ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से जो डाटा है वो चुनाव आयोग के पास चला गया है। यहाँ तक कि जो काउंटिंग के लिए बैंक्स कर्मचारियों की वो होती है उनका भी डाटा चला गया है।
यानी कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और चुनाव आयोग का जो काम आखिरी रह गया वो ये है कि अब वोटर कार्ड्स, उनका प्रोग्राम उन्होंने भी 1 हफ्ते का शेड्यूल रखा है। भाई 1-2 दिन में, हफ्ते तक सारे के सारे डिस्पैच कर दिए जाएं और आने वाले 10 दिन के अंदर जो नए मतदाता हैं या जिन्होंने अपने वोटर कार्ड को थोड़ा चेंज करवाया है, उन सब के बाद 10-15 दिन में पहुंच जाएंगे। तो आने वाला अब बड़ा हेक्टिक शेड्यूल दिखाई देगा आपको, और सभी पार्टियां भी मेरे को लगता है कि 1 मार्च के बाद और सक्रिय होती चली जाएंगी। आप हालांकि हरियाणा में तो सभी जो पार्टियां हैं वो सक्रिय दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लगातार जो है रैलियों का दौर भी जारी हो चुका है। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात की जाए, पॉलिटिकल सनेरियो जो है सर वो भी देखने को मिलेगा। क्या मानते हैं सर, अब किस प्रकार का सनेरियो जो है आगे देखने को मिलेगा लोगों को, क्योंकि अब एग्जाम भी जो है वो भी सर पे आ चुके हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखो, ये तो मान के चलो कि चुनाव आयोग ने पहले ही कहीं जो सीबीएसई थी या ये बोर्ड्स हैं, इनसे पहले ही डिस्कशन हो गई थी। आप ये देखो कि पहली बार चुनाव 15 फरवरी से पेपर शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि जो मेन पेपर होते हैं, जो वैकल्पिक नहीं कहते जिनको, उन वो भी पेपर 22 को, किसी का 21 को, पेपर सिर पे सारे पेपर चल रहे हैं अब। तो आयोग की तैयारी यही है कि 15 मार्च तक पेपर ख़त्म होने के बाद लोग कन्वेंसी भी करेंगे अपनी। और भारतीय जनता पार्टी ने तो ग्रास रूट पे काफ़ी होमवर्क भी कर लिया उन्होंने, और आज उन्होंने चुनाव समिति की भी घोषणा कर दी है, और उसमें उन्होंने अपने दिग्गजों को जो राज्य के हैं उनको लिया है, शामिल किया है। उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत झलक भी दिखाई देने लगी है कि किस तरह के अब की बार वो कैंडिडेट्स लाएंगे। ये तो चलो अभी और मीटिंगें चलेंगी इनकी, परंतु उन्होंने तैयारी बहुत गंभीरता से शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भी 4-5 दिन पहले जो उन्होंने हर एक हलके के वो अपने कोऑर्डिनेटर बनाए थे, उनसे रिपोर्ट्स ले ली हैं। और दिल्ली में भी कांग्रेस के जो हाईकमान है, वहाँ पर स्टेट वाइज बारी बारी से हर एक स्टेट की मीटिंगें कॉल की जा रही हैं। टिकटों को लेके होमवर्क चल रहा है बड़ी गंभीरता से। बिल्कुल, ना केवल पॉलिटिकल होमवर्क चल रहा है, वहीं अधिकारियों ने भी लगातार जो है अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है। होमवर्क करना तो क्या, अब तो उनके लगता है कि सारा होमवर्क उनका पूरा तय हो चुका है, केवल फाइल जो है उसको बंद करना बाकी है, क्योंकि सारी की सारी व्यवस्थाएं उन्होंने पहले ही कर ली है। जिस प्रकार से अजय मल्होत्रा जी ने बताया है कि जो जहाँ जहाँ पर वोटिंग सेंटर बनने हैं वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में भी प्रशासन ने जानकारी हासिल कर ली है कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाएं पूरी है कि नहीं। वहीं कर्मचारियों के डाटे भी चुनाव आयोग ने अपने पास ले लिए, ताकि जब ड्यूटियां लगेंगी तो तुरंत उन्हें बताया जा सके कि किस कर्मचारी की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। आपको आज हम वो भी सुनाएंगे जिस प्रकार से इलेक्शन तहसीलदार जयवीर सिवाच ने बताया कि कितने नए वोट जो हैं वो बने हैं, युवा जो वोट है वो भी जो है इस बार बने हैं। नमस्कार, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 24 को क्वालिफाइंग डेट मानकर जो हमारा रिवीजन का कार्य चला, जिसमें दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इसमें जो वोट बने हैं वो टोटल हमारे ज़िला भिवानी के 4 असेंबलीज के 4,56,639 हमारे मेल हैं और 4,05,634 फीमेल हैं, जो कि टोटल 8,62,273 वोट ज़िले में अब 2024 की जो नया इलेक्टोरल रोल आया है उसमें हैं। और अब जो नए वोट हमारे रिवीजन के दौरान बने हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार हम बाय पोस्ट वोटर के घर भेज रहे हैं, जिसका कार्य हमारे चुनाव कार्यालय के अंदर चला हुआ है। हमारे जो कर्मचारी हैं वो इनको लिफाफों में पैकिंग करके और पोस्ट ऑफिस में भेजने का काम करेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हर एक वोटर का कार्ड उसके घर पहुंचाएगा।